कांग्रेस पार्टी के हिंदू विरोधी मंसूबों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की यह हार इसलिए भी अहम है क्योंकि इस मामले को बतौर वकील कपिल सिब्बल लड़ रहे थे। कांग्रेस पार्टी और कपिल सिब्बल ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी करते हुए सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, इसके बारे में हम जानेंगे। और इसके अलावा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी को दो बहुत बड़े झटके लगे हैं। कांग्रेस की जोड़ने तोड़ने और परिवारवाद की राजनीति की वजह से कांग्रेस लगातार बिखरती जा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इन दोनों ही मामलों को हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। देखते रहिए, मुद्दा गरम है। पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की। महाराष्ट्र के यवतमाल और छत्तीसगढ़ के रायपुर में हिंदू राष्ट्र जागृति सभा का कार्यक्रम होना है, लेकिन कालनेमी बने बैठे कुछ तथाकथित सेक्युलरों को इससे बहुत ही ज्यादा आपत्ति थी। इसी के चलते शाहीन अब्दुल्ला नाम के एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अपील की थी कि इन सभाओं को अनुमति न दी जाए, क्योंकि इन सभाओं में हेट स्पीच हो सकती है, हेट स्पीच होने की आशंका है। लेकिन इनकी कोशिशों को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से सीधे तौर पर इंकार कर दिया। कोर्ट की तरफ से सिर्फ इतना कहा गया कि कार्यक्रमों के दौरान किसी भी तरीके की हिंसा भड़काने या फिर हेट स्पीच न दें। दरअसल महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में हिंदू राष्ट्र जागृति सभा का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसको लेकर के सर्वोच्च अदालत का यह बड़ा फैसला है कि उनकी तरफ से जो याचिकाएं दायर की गई थी उसे सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केवल इस बात की आशंका से किसी भी आयोजन पर बैन नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वहां पर हेट स्पीच की आशंका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। दूसरा कार्यक्रम रायपुर में तेलंगाना की गोशा महल सीट से विधायक टी राजा सिंह का कार्यक्रम 19 से 25 जनवरी तक होना है। इसी को रोकने के लिए शाहीन अब्दुल्ला नाम के मुस्लिम याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। माना जा रहा है कि हिंदू संगठनों को रोकने की साजिश कांग्रेस पार्टी की है, क्योंकि अब्दुल्ला की अर्जी पर पैरवी सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल कर रहे थे। सिब्बल ने पुरजोर कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। समझने वाली बात यह है कि जब भी कभी हिंदुओं को रोकने का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सामान्यतः उन मामलों में विपक्षी वकील के तौर पर कांग्रेस के नेता ही दिखाई देते हैं। राम मंदिर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने ही वकीलों की फौज उतारी थी और वहां पर भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। कितना भी जोर लगा लें, ऐसे एजेंडे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बार बार विफल किए गए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। लोकसभा चुनाव से पहले ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस को एक और बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व विधायक और पूर्व जनपद अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। मुरैना विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक राकेश मवाई पार्टी से इस्तीफा देकर के भाजपा की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली है। इसके साथ ही शिवपुरी के पूर्व जनपद अध्यक्ष पारस सिंह रावत ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इन दोनों ही नेताओं को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सदस्यता दिलवाई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व विधायक राकेश मवाई समर्थक माने जाते हैं। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में शामिल हुए थे तो वो सिंधिया के साथ में नहीं आए और उसके बाद उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने। लेकिन साल 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया और उसके बाद से ही वो लगातार कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। यही कारण है कि अब पूर्व विधायक राकेश मवाई ने कांग्रेस का दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। आज दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने मंत्रालय में बीजेपी की सदस्यता दिलवाई है। वहीं शिवपुरी जिले की पूर्व जनपद अध्यक्ष पारस सिंह रावत ने भी कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा का दामन थाम लिया है। उन्होंने भी दिल्ली में जाकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, कांग्रेस पार्टी में
तमाम नेताओं के दल बदलने की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में ग्वालियर चंबल अंचल से कांग्रेस की जितनी भी कद्दावर नेता हैं वो धीरे धीरे भाजपा में शामिल हो रहे हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी अब इस पूरे के पूरे एरिया में धीरे धीरे बहुत ही कमजोर होती जा रही है। बीते शुक्रवार को ही कांग्रेस को एक और झटका लगा था जब गुजरात के कांग्रेस विधायक ने इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस विधायक सीजे चावड़ा ने स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण पर पार्टी का रुख देख करके ऐसा निर्णय लिया था। आपको बता दें कि सीजे चावड़ा गुजरात के बीजापुर सीट से विधायक हैं। यह बहुत ही ज्यादा दिलचस्प बात है कि इस प्रकरण को लेकर के कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह इतनी ज्यादा है कि नेता अब इस्तीफा दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से सीधे तौर पर मुकर चुकी है। वो जाने से इनकार कर चुकी है क्योंकि वहां पर उसे दरअसल ये पूरा का पूरा जो आयोजन है वो राजनीति से प्रेरित लगता है। लेकिन जब कांग्रेस की आला कमान ने सीधे तौर पर ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि हम वहां पर नहीं जाएंगे, तो ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी का कोई विधायक, कोई सांसद या फिर कोई कार्यकर्ता अगर जाने का मन बनाता है तो ये जाहिर तौर पर कांग्रेस की आला कमान के निर्देश की खिलाफत होगी। इसलिए जो गुजरात से जो कांग्रेस के विधायक थे बीजापुर से, उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उनका ये जो निर्णय है, उनकी तरफ से दावा किया गया है कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी का रुख है, जो कांग्रेस पार्टी का ढुलमुल रवैया है, जो दकियानुसी सोच है, उसकी वजह से लिया गया है। तो कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक झटके पर झटके लगते जा रहे हैं, चाहे फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही लड़ाई को लेकर के हो या फिर संसद में कोई भी लड़ाई चल रही हो उसे लेकर के हो या फिर सड़क पर कार्यकर्ता से लेकर के नेता तक कांग्रेस पार्टी को सब ठेंगा दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये झटके इसलिए भी अहम है क्योंकि लोकसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपनी दकियानुसी सोच से कब तक बाहर निकलेगी, तब तक लोकसभा के चुनाव भी पूरे हो जाएंगे। और जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जो सोनिया सेना की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है कि उन्हें ये राजनीति से प्रेरित लग रहा है, इसलिए वो वहां पर नहीं जाएंगे, इसका भी खामियाजा दोस्तों इन्हें लोकसभा के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। और मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूं कि इसका वोट बैंक का जो असर है वो सिर्फ लोकसभा चुनाव में नहीं बल्कि आगे आने वाले कई सारे, मैं कहूंगा कि दशकों तक होने वाले चुनाव में इस बात का जिक्र हमेशा होगा कि जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा था तो कांग्रेस पार्टी और कुछ और गिने चुने जो घटक हैं, कुछ राजनीतिक दल हैं, वो किस तरीके से इस कार्यक्रम से मुंह फुला करके बैठे हुए थे, निमंत्रण को अस्वीकार करके। बहरहाल जो कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक झटके पर झटके लगते जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।